नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम यहाँ पे करेंट जो भी जीके जीएस है उसके दरोगा के लिए आप लोगों के सेट्स अवेलेबल करते रहते हैं। ठीक है, तो ये आज हम लोग जो चक्षु का सेट टू जो है अवेलेबल कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को पता है कि ये बुक मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ये मैंने किसी और से ले करके जो है ये अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को टाइम पर जो जानकारियाँ मिलती रहे, ताकि तैयारी नहीं रुकनी चाहिए, बाकी जो भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमारा जो तैयारी कंफर्म होगा तभी जा कर के हमारा एक सीट जो है कंफर्म होगा, क्योंकि हमें वर्दी चाहिए कैसे भी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, देर ना करते हुए सेट टू को जो है हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सेट टू को हम लोग कंप्लीट करेंगे चक्षु पब्लिकेशन से। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, और वीडियो जो है देखिएगा, कमेंट करिएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो, और प्लीज़ हमारे चैनल कुदरा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आई होप आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, ये देखेंगे कि ये सॉल्व पेपर जो है 2020 का है, 29 नवंबर 2020 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षित जो है व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर जो है पलायन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो प्रतिभा पलायन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो प्रतिभा पलायन कहलाता है। ठीक है, इसमें देखेंगे टिक पहले से मारा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं, हमको क्वेश्चन से मतलब है और आंसर से मतलब है, जो कि होना चाहिए हमारे एग्जाम के लिए कंठस्थ हमको दिमाग में अवेलेबल होना चाहिए क्वेश्चन की। जब भी क्वेश्चन हमारे सामने आए तो हमको पता हो कि इसका आंसर क्या है क्या नहीं है। इस प्रकार से हमारी तैयारी जो है कंफर्म होनी चाहिए। ठीक है, एक घड़ी 4:30 का समय दिखाती है। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा दिखाती है, तब जो है सुई की घड़ी जो है तब घंटे की सुई जो है कौन सी दिशा दिखाएगी। तो ये आप लोगों को एक बार बताना होगा। ठीक है, कौन सी दिशा बताएगी, तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो अब दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। इसको जो है इसका सही आपको जो है आंसर होगा, इसको जो है डायरेक्शन के तौर पर आप लोग बनाइएगा तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये घड़ी है। ठीक है, इसमें यह आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। ठीक है, इसमें मान लीजिए 4 बज रहा है, 4:30 मतलब कि 30 मिनट 4:30 हो रहा है। तो इसमें जो है यदि मिनट की घड़ी जो है ये पश्चिम दिखा रही है। ठीक है, तो ये इसमें सीधे से बात है, घंटे की सुई क्या दिखाएगी, तो यहाँ पे साउथ हो गया, तो ये उत्तर आपका दक्षिण पश्चिम का दिखाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? इसमें से परिमेय संख्या कौन सा है? ये ऑप्शन जो है सी जो है √2 का होल स्क्वायर जो है परिमेय संख्या है। कौन सा धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष पश्चात जो है 5.408 हो जाएगा? तो जब चक्रवृद्धि ब्याज जो है वार्षिक देय होगा। तो सही जवाब 5,000 है। इसका कैसे होगा, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और इसका जो भी क्वेश्चन होगा उसका हमको आंसर जो है आप हमको भेजिएगा। ठीक है, ताकि हम भी देख पाएँ कि आप लोगों की तैयारी जो है किस लेवल पर हो रही है। माना PQR एक त्रिभुज है, ओ जो है PQR के अंदर कोई एक बिंदु है। ठीक है, ओ जो है PQR के अंदर कोई एक बिंदु है, तो यह सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न आक्रमण में ऐसे कितने 9 के अंक हैं जिनके पहले 8 का अंक हो तथा बाद में 3 का अंक न हो? तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका सही जवाब 4 ऐसे अंक होंगे यहाँ पे। बाकी इसको आप लोग जो है सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखें क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक जो है क्या होता है? दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक जो है घट जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संसाधन का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है। इसके अलावा जेनेवा के बारे में पूछेंगे, जेनेवा कहाँ है? तो जेनेवा जो है स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, वर्तमान में इसके जो है 187 देश इस संगठन का हिस्सा है, जिसमें 186 देश जो है संयुक्त राष्ट्र के जो है और संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 9 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग 9 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से जो है
कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश के तीसरे स्थान पर आता है? इसको देखेंगे डिक्शनरी के हिसाब से। इसका जो सही जवाब होगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका स्पिनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पिनर हो जाएगा ये डिक्शनरी के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी क्या है? निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी क्या है? तो पुरुषपुर है। कौन सी है? पुरुषपुर। पहले का इसको जो है पेशावर भी कहा जाता था। ठीक है, पुरुषपुर है। ठीक है, कौन सी है? तो पुरुषपुर है। इसके अलावा देखेंगे वर्तमान में ये जो पुरुषपुर है, पेशावर है, ये कहाँ पर है? ये आपका जो है पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? तो ये अभी पाकिस्तान में है। कनिष्क देखेंगे 1800 ईसा पूर्व। ठीक है, 1800 जो है ये आपका जो है ईसा पूर्व जो है 1800 ईसा पूर्व में 1800 ईसा पूर्व जो है कुषाण राजवंश के जो है सम्राट थे। ठीक है, कनिष्क कौन थे? 78 ईसा पूर्व में जो है ये आपका कनिष्क जो है कुषाण राजवंश के जो है आपके ये सम्राट थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग जो है फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था? फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था तो वो पादरी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पादरी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो पादरी हो जाएगा। इसमें देखेंगे फ्रांस के तृतीय स्टेट का जो हिस्सा बड़े जो है जारी इसका क्या क्या है? तो व्यवसायी है, वकील है, किसान है, कारीगर है, उसके बाद जो छोटे किसान है, भूमिहीन मजदूर और नौकर जो है ये सभी थे। ठीक है, लेकिन पादरी जो है तृतीय स्टेट का जो हिस्सा था वो नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने के पहले मुख्यमंत्री नहीं था? निम्नलिखित में से कौन है प्रधानमंत्री बनने से पहले जो है मुख्यमंत्री का जो है हिस्सा नहीं था? तो गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। गुलजारी नंदा के बारे में समझेंगे तो ये जो प्रधानमंत्री बनने से पहले जो है प्रधानमंत्री बनने से पहले जो है ये कोई भी मंत्री जो है ये नहीं थे। ठीक है, वे प्रथम बार जो है 1964 में 1964 पहली बार जो 1964 में जो है जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद में जो है ये भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन गए थे। कौन बन गए थे? तो जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद में जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। करने के बाद जो है आप हमें कमेंट में बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर। उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन जो है होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी पृष्ठ पर डाला जाता है, ठीक है, जब किसी पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन होने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन ही कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, अब मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको देखेंगे आप लोग जो है सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर। निम्न में से कौन सा खाने के नमक के लिए जो है जाना जाता है? निम्न में से कौन सा जो है खाने के नमक के लिए जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा NaCl। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? NaCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है खाने के नमक के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर में। ठीक है, विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? विक्रम संवत जो है किस गुप्त शासक ने जो है आरंभ किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। किसने किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। किसने किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 18 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 18 नंबर देखेंगे। यदि वाराणसी का कूट जो है WCUESGZQ है तो कोलकाता का कूट भाषा क्या होगा? ठीक है, कोलकाता का कूट भाषा क्या होगा? यहाँ पे देखेंगे V के बाद W आता है, A के बाद अगर C आ रहा है तो यानी बीच में जो है B छूट रहा है। ठीक है, R के बाद देखेंगे U आ रहा है। ठीक है, R के बाद भी फिर क्या हो रहा है? ST छूट रहा है। दो शब्द, यहाँ एक शब्द छूट रहा था, यहाँ पे दो शब्द छूट रहा है, दो शब्द। उसके बाद A के बाद फिर E आ रहा है तो यहाँ पे 3 शब्द छूट रहा है। ABCD छूट रहा है। इसी तरीके से इसका भी मिलाएंगे। K के बाद L हो गया। ठीक है, O के बाद देखिए P छोड़ के Q आएगा, फिर L के बाद MN छोड़ के O आएगा, फिर ठीक है इस K को देखें, K के बाद LMN छोड़ के O आएगा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर आपका B हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है?
तो ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती। कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है? तो ताप्ती नदी जो है नहीं बनाती है। इसके अलावा इसके बारे में एक चीज़ देखेंगे ताप्ती नदी के बारे में। ताप्ती नदी जो है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से बहते हुए ये सतपुड़ा के पर्वतों के मध्य भाग से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, कहाँ से? जो मध्य प्रदेश के राज्य के बैतूल से, मध्य प्रदेश के राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से बहते हुए सतपुड़ा के पर्वत के मध्य भाग से निकलकर पश्चिम की ओर में बहती है। ठीक है, कौन सी होगी? ताप्ती नदी हो जाएगी। एक गोल बेलन तथा शंकु का त्रिज्या तथा ऊंचाई समान है, तब उसके बिखरे पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ये होगा। कैसे होगा? तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके जो हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसके अश्वमेध यह यज्ञ संपत्ति किया? ठीक है, किसने जो है अश्वमेध यज्ञ जो है संपादित किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त ने। किसके किया था? समुद्रगुप्त ने किया था। किसने किया था? तो समुद्रगुप्त ने किया था। ठीक है, समुद्रगुप्त ने अनेक राज्यों में जो है विजय प्राप्त किया था। क्या किया था? विजय प्राप्त किया था, यानी जीत जो है हासिल की थी। करने के बाद में अश्वमेध का जो है शुभारंभ किसने किया था? तो ये आपका जो है समुद्रगुप्त ने किया था। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दो सम संख्याओं का गुणन हमेशा सम होता है, ये सत्य है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपका जो है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। न्यूक्लियस के बाहर जो है डीएनए मिलता है। कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 24 नंबर में। ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना जो है किसने की थी? तो इसका स्थापना जो है राजा राम मोहन रॉय ने की थी। किसने की थी? तो राजा राम मोहन रॉय ने की थी। कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनैतिक उपविभाग में आता है? तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया में आता है। किस में आता है? दक्षिण पूर्वी एशिया में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर का। ठीक है, भारत का वह राज्य जहाँ विश्व का थोरियम का विशाल भंडार है। भारत का वह राज्य जहाँ विश्व का थोरियम का विशाल भंडार है, तो कहाँ है? केरल में है। कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 27 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 27 नंबर। यदि R1 व R2 क्रमशः 400 वाट व 200 वाट के दो लैंपों के तंतुओं की प्रतिरोध है जो कि समान वोल्टता पर कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा? R2 = 2R1 हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे होगा? तो इसका जो है आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 28 नंबर में। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य जो है नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा केरल। कौन सा हो जाएगा? केरल जो है नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। यॉर्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है। यॉर्कर शब्द का जो प्रयोग है किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? तो यॉर्कर शब्द का जो प्रयोग है क्रिकेट में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? तो यॉर्कर शब्द का प्रयोग जो है क्रिकेट में किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग जो है 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सुंदरवन जाने जाते हैं, तो क्यों जाने जाते हैं? मैंग्रोव वन के लिए जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं? मैंग्रोव वन के लिए जाने जाते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है कितना होता है? तो 120/80 mm Hg होता है। ठीक है, 120/80 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? निम्न में से सदाबहार वन जो है भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो असम में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? तो असम में पाए जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम जो है व्यपगत का सिद्धांत मतलब कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेम्स के साथ जुड़ा हुआ था? तो इसका जो है लॉर्ड डलहौजी का जो है नाम जुड़ा हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक के केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है तो मणिपुर है। कौन सा है? तो मणिपुर है। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं
दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, ये क्यूब वाला क्वेश्चन है, ठीक है। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, उन पर पाए गए अंकों का योग 8 नहीं होने का संभावना क्या है। उन पर योग का 8 का योग नहीं होने का संभावना क्या है। तो इसका सही जवाब है आपका 31/36 होगा, ठीक है, 31/36 होगा। दी गई श्रेणी में लुप्त पद जो है ज्ञात कीजिए। दी गई श्रेणी में लुप्त पद जो ज्ञात कीजिए। सही जवाब ये होगा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको एक बार खुद से सॉल्व करके बताइएगा हमको, ठीक है, सॉल्व करके बताइएगा क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, कि गांधी सागर निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। गांधी सागर बांध जो है निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है, तो चंबल का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, तो चंबल का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी जो है ज्वारनद मुख बनाती है। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी जो है ज्वारनद मुक्त बनाती है न, तो ज्वारनद मुक्त जो है वो तापी नदी बनाती है। ताप्ती नदी कौन सी बनाती है, ताप्ती नदी बनाती है। तो इसमें देखेंगे पादशाहनामा का रचयिता जो है कौन है, ठीक है, पादशाहनामा का रचयिता कौन है, तो ये देखेंगे अब्दुल हामिद लाहौरी है। कौन है, अब्दुल हामिद लाहौरी है। कौन है, अब्दुल हामिद लाहौरी हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर में, ठीक है, भारत के तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या क्या है। भारत के तटीय सीमा वाले राज्यों की जो है संख्या क्या है, तो वो 9 है। क्या है, तो वो संख्या 9 है। यदि दो मेजों तथा 3 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2000 रुपया, जबकि 3 मेजों तथा 2 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2500 है, जबकि 3 मेजों तथा 2 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2500 है, तब 400 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा, तो मूल्य 28 होगा। कैसे होगा, तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके हमको बताइएगा, ठीक है, कमेंट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम जो है चुंबकीय फ्लक्स के समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन है फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर, ठीक है, मिनी माता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है, तो मरकरी यानी पारा के रोग से होता है। किसके रोग से होता है, तो पारा के सेवन से होता है। भ्रूण और गर्भाशय के बीच में संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को डैश कहते हैं। संवहनी बनाने वाली संरचना को अपरा कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरा यानी प्लेसेंटा कहते हैं, अपरा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। निम्नलिखित में से कौन जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो विलियम वार्ड हो जाएगा। कौन था, तो कौन नहीं था, तो विलियम वार्ड नहीं था, ठीक है। सबसे छोटी संख्या जिसमें 147 का गुना करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, वह कौन सा है, तो वह 3 है, ठीक है। उसके अलावा देखें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है, तो वो जो देखेंगे एनी विसेंट हो जाएगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 48 नंबर में, भारतीय राज्यों का आमदनी आज़ादी भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था। पुनर्गठन जो है मुख्यतः किस आधार पर किया गया था, तो भाषाई आधार पर किया गया था। किस आधार पर किया गया था, तो भाषाई आधार पर किया गया था। राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध के दंड को जो है कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिलंबन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो प्रतिलंबन कहलाता है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका लसप 240 है, तब बड़ी संख्या क्या होगी, 80 होगी। तब बड़ी संख्या क्या होगी, 80 होगी। कैसे होगी, इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर देखेंगे, राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकता है कितना के लिए, तो 14 दिनों के लिए जो है सबसे ज़्यादा जो है कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। रिचर्ड शिपली जो है कोलकाता सही है। ये देखेंगे वास्को डी गामा का गोवा शिपयार्ड लिमिटेड सही है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम सही है।
लेकिन ये मझगांव जो है, मझगांव डॉक लिमिटेड जो है गोवा, ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 53 नंबर में। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस खेल का संबंध जो किस खेल से है? तो टेनिस से। किस खेल से है? तो इससे खेल जो है आपका टेनिस से। किससे है? तो टेनिस से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे गारो खासी। गारो खासी जैतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। इसके बाद है ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा जो है पायरुविक अम्ल के दो अणुओं में टूट जाता है। यह प्रक्रिया को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। 56 नंबर देखेंगे। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे। कौन थे? राम सुभाग सिंह थे। कौन थे? राम सुभाग सिंह थे। पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न के कारण उत्पन्न होती है। पटाखों से निकलने वाली जो है हरी ज्वाला जो है निम्न में से किसके कारण उत्पन्न होती है? तो बेरियम के कारण जो है उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकबर के 1567 से 68 में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो वहाँ का मेवाड़ का शासक जो है राणा उदय सिंह था। कौन था? तो वहाँ का शासक जो है राणा उदय सिंह था। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा जो है लगाई गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है लगाई गई थी। किसके द्वारा लगाई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है लगाई गई थी। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का जो है समस्थानिक नहीं है? निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो ये जो है ईट्रियम नहीं है। ईट्रियम जो है नहीं है। ठीक है, आपका जो निर्विरोध निर्वाचन होने के बाद निर्विरोध निर्वाचन होने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? तो वो SN संजीव रेड्डी है। कौन है? N संजीव रेड्डी हैं। ठीक है, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया के विश्व त्रिकोण में सम्मिलित हैं। कौन है? तो सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 63 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 63 नंबर। कल से एक दिन पहले शनिवार था, अगला मंगलवार कब होगा? कल से मान लीजिए कल से एक दिन पहले शनिवार था, तो अगला मंगलवार कब होगा? तो आने वाला कुल होगा। आने वाला जो है कुल वो होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। ठीक है, माना कि इसको पूरा आपको दिखाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, माना कि PQ RS दो समानांतर रेखाएं हैं। यदि दोनों के बीच में लंबवतः दूरी 2 सेंटीमीटर है तथा एक बिंदु है तथा एक बिंदु है जिसकी PQ तथा RS से दूरी समान है, तो यदि ये आपको देखेंगे PAR जो 120 है, यदि APQ तथा APR के बीच में संबंध है तो कैसे होगा? ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ड्राइंग आपको दिया है डायग्राम, इसके हिसाब से जो आपको आंसर बनाना है। ठीक है, इसके हिसाब से जो आपको आंसर यहाँ पे देना है, जिसका आंसर यहाँ पे आपको साफ तौर पे बताया गया है कि ऑप्शन ए जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर। ठीक है, भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था कौन सा था? मिथाइल आइसोसाइनाइड था। कौन सा था? मिथाइल आइसोसाइनाइड था। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। आयात राशि जो है ज्ञात कीजिए। जैसे एक में 3 दिया है, एक में 65-61 दिया है, एक में 8 दिया है, तो यहाँ पर इसका सही क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही जवाब 9 हो जाएगा। कैसे होगा? तो इसको एक बार आप लोग देखने का कोशिश करिएगा। इसका जो भी सही जवाब होगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं भी बता पाते हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा कि इसका जवाब हम दें, तो इसके लिए हम आपको जो है अवेलेबल कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर का। ठीक है, 68 नंबर देखते हैं। पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? तो उसको देखेंगे काल वैसाखी कहते हैं। क्या कहते हैं? काल वैसाखी, नार्वेस्टर्स कहते हैं। नार्वेस्टर्स यानी काल वैसाखी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसने जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है आरंभ किया था?
तो थॉमस मुनरो ने किया था। किसने किया था? तो थॉमस मुनरो ने किया था। किसने किया था? थॉमस मुनरो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णन। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। कहाँ पर वर्णित है? तो अनुच्छेद 29 और 30 में। कहाँ पर है? अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। उसके बाद देखेंगे 71 नंबर। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो सही जवाब होगा वस्तुओं और सेवाओं पर। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं पर। भारत में इस्पात उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? किसके आयात की अपेक्षा होती है? तो कोकिंग कोयला की। किसकी? कोकिंग कोयला की। ठीक है। कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस प्रदेश में प्रचलित है? उत्तर पूर्वी राज्य प्रदेश में। ठीक है, किसमें? उत्तर पूर्वी राज्य प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर। ये एक मैथ का क्वेश्चन है जो कि आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे बॉक्स बना दे रहे हैं, इसको आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मुगल दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन था? तो जिसका नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक जो विभाग स्थापित किया था, तो वो कौन था? तो अब्दुल समद था। कौन था? अब्दुल समद था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जेम्स रॉबिन के द्वारा जो पहली बार सुझाया गया टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया गया था? किस लेन देन पर लगाया गया था? तो कृषि के लेन देन पर लगाया गया था। किसके लेन देन पर लगाया गया? तो कृषि के लेन देन पर लगाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे 77 नंबर में। फॉरवर्ड वायस के पीएच जो है, पीएच संधि जो है डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई क्या होगी? तो इसमें जो है चौड़ाई इसकी घटेगी। ठीक है, चौड़ाई क्या होगी? इसकी घटेगी। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही है? कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। कौन सा? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट देखेंगे 79 नंबर। आनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम जो है XXY हो जाते हैं, तो इसका सही जवाब होगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर देखेंगे। प्यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़े गए थे। प्यूनिक युद्ध जो है डैश के मध्य लड़े गए थे। रोम और कार्थेज के बीच में लड़े गए थे। ठीक है। इसके बाद देखेंगे राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। किसके द्वारा? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है किए गए हैं। ठीक है। उसके बाद देखेंगे एफला बीज का उत्पादन होता है। एफला बीज का उत्पादन किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो कवक के द्वारा होता है। ठीक है, कवक के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 83 नंबर। ठीक है। भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा जो है स्वायत्त शासी जिला जो है परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो 8वीं अनुसूची का। किसका? 8वीं अनुसूची का जो है किया गया है। ठीक है। आपातकाल की उद्घोषणा को तब निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने वाले अधिकार जो है निलंबित रहता है? तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 रहता है। कौन सा? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? तो पवनों का विक्षेपण का। किसका? पवनों के विक्षेपण का। ठीक है। यदि x का चौड़ाई 6 से 5 अधिक है, तो 6 से 5 अधिक है तब x का क्या होगा? यहाँ पे आंसर 44 दिया गया है। बाकी इसको आप लोग अपने हिसाब से सॉल्व करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर। इसको भी आप लोग अपने से सॉल्व जो है कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में जो शीतकालीन वर्षा जो है मुख्य रूप से जो है निम्नलिखित कारण से होती है। तो किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है होती है। पश्चिमी
विक्षोभ के कारण जो है होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर देखेंगे। एक महिला की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा, वह मेरे ससुर की पत्नी की इकलौती पुत्री है। उस महिला से विजय का क्या संबंध है? तो वो जो महिला है उसकी पत्नी लगेगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? तो जेरी मैंडरिंग जो है नहीं है, जेरी मैंडरिंग जो है नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये मैथ का ही है। ठीक है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन जो है 30 सेकंड में 800 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को जो है पार करती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 200 मीटर होगा। इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और करके कमेंट करके हमको बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर देखेंगे। शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो इसमें देखेंगे कि सबसे पहले उन्हें सूरत की जो है पहली लूट मार की थी। ठीक है, उसके बाद जो पुरंदर दुर्ग पर विजय प्राप्त किया था। फिर राज्याभिषेक हुआ था, कर्नाटक पर फिर आक्रमण किया था। ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 93 में आएंगे। ठीक है, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा न्यूनतम सदस्य संख्या 60 है। न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है? 60 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे आपका 94 नंबर। ठीक है, 94 नंबर में पालीसवार पाषाण जो है उपकरण किस युग की विशेषता है? तो ये जो है नवपाषाण की विशेषता है। किसकी विशेषता है? तो ये नवपाषाण की विशेषता है। इसके अलावा आएंगे 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है वह आपका अरुणाचल प्रदेश है। कहाँ है? वह आपका अरुणाचल प्रदेश है। एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 4 गुना है। आपका बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं? तो टोटल यहाँ पे आ जाएगा 10 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? तो 10 भुजाएं हैं। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य जो है अवयव है, क्या है? तो क्या सही जवाब होगा? काइटिन हो जाएगा। क्या होगा? काइटिन हो जाएगा। भारत के वरीयता का सही क्रम चुने। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल और जो है भूतपूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे आपका 99 नंबर में। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? भगत सिंह ने की थी। किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों ये देखा आप लोगों ने कि हमने टोटल जो है यह आपका 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट किया है, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। किसका है? चक्षु पब्लिकेशन का है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और अगर अभी भी आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस और अवेलेबल करें। और भी जो है नोट्स वगैरह है या फिर जो भी सेट वगैरह है आप लोगों के लिए हम लाते रहें। और जो भी जिन भाइयों ने अवर निरीक्षक के लिए फॉर्म भरा है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक है। अच्छे से तैयारी करिए और हमारा साथ दीजिए, सपोर्ट करिए। क्योंकि आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, अच्छे से हो, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप लोगों के लिए हम मेहनत करते रहेंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका प्रीवियस ईयर का जितना भी सेट लगाइएगा वो। ठीक है, और प्रीवियस ईयर का सेट हम आप लोगों के लिए अवेलेबल करते रहेंगे। अब किसी भी बिहार पुलिस, बिहार दरोगा से पूछ सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो सारे स्टडी मटेरियल के साथ जो PYQ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए हम और भी वीडियोज़ अवेलेबल करें। आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, नए सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।